दोस्तों बेसिक मैथ स्कूल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। त्रिज्यखंड का जो चाप होता है वो चाप की लंबाई निकालने के लिए सीखेंगे। दोस्तों यदि एक सर्कल दिया हुआ रहे, उसका सेंटर ओ हो और यदि ओ से ए और ओ से बी पॉइंट को मिलाएंगे तो एक एरिया बनता है। यहाँ पे ये होता है लघु त्रिज्यखंड और एक बड़ा वाला एरिया बनता है, उसको हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। तो हम अभी यहाँ पे छोटा वाला लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पे ओ से ए तक की लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, आर, क्योंकि ये त्रिज्या है। ओ से लेके बी तक की ये भी आर हो जाएगा। जहाँ आर क्या है, तो आर यहाँ पे रेडियस है, त्रिज्या है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, त्रिज्या। ठीक है, यानी रेडियस को आर हम मान रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एंगल है इसको मान रहे हैं थीटा डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें कंडीशन ये है, यदि इसको थीटा माने हैं तो यहाँ पे ये वाला लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं। यदि बड़ा वाला का निकालना होगा तो 360 में से क्या कर देंगे, थीटा को घटा देंगे तो फिर बड़ा वाला निकल जाएगा। तो हम लोग अभी छोटा वाला को मान के निकाल रहे हैं। सेकंड में है यहाँ पे भी वही क्वेश्चन सेम चीज़ है, बट इसमें क्या है, इसमें कंडीशन ये बन जा रहा है कि यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है आर, ठीक है, बट यहाँ पे थीटा यानी कोण का मान न दे करके ये लंबाई दिया हुआ है, ये पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक का जो यहाँ पे जो लंबाई है चाप की, यानी चाप की लंबाई दिया हुआ है जिसको एल मान रहा है। ठीक है, इसको क्या मान रहा है, एल, और यहाँ पे ये भी रेडियस, ए भी रेडियस। ठीक है, तो इस तरह के यदि आपको मिल जाए क्वेश्चन तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्र। ये भी तो वही सेम चीज़ है, ये भी त्रिज्यखंड था और ये भी त्रिज्यखंड था, लेकिन इसमें थीटा ना दे करके क्या दे दिया, चाप की लंबाई दे दिया। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाता है कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू चाप की लंबाई गुणित त्रिज्या। तो चाप की लंबाई को हम लोग क्या माने हैं, एल, और इसका त्रिज्या को क्या माने हैं, त्रिज्या को आर, यानी आर मतलब यहाँ पे क्या है, रेडियस है जो कि त्रिज्या। तो एल गुने आर, ये हो गया। यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का दो फार्मूला निकाल के रखे यहाँ पे। एक होता है 1/2 गुने एल गुने आर, जहाँ यानी कि इसको यदि हम लिखना चाहें तो हम लिख देते हैं कि 1/2 और गुने चाप की लंबाई, किस चीज़ की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई और गुने त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा। दोस्तों अब हम लोग वृत्त के चाप की लंबाई को देखेंगे कि यानी कि ये जो वृत्त के जो चाप है इसका लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो यदि यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, इसका त्रिज्या क्या है, ओ से लेकर के ए की लेंथ को हम आर मान रहे हैं, ओ से बी है क्या है, इसका आर है, यानी ये दोनों क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है। ठीक है, ये इसका रेडियस है। तो रेडियस यदि दिया हुआ है, यदि ये सर्कल का रेडियस दिया हुआ है तो ये चाप की लंबाई निकालना है। ठीक है, ये चाप का लंबाई का क्या फार्मूला होगा। तो यदि ये इस तरह से क्वेश्चन में रहेगा तो यानी हमको क्या एक और चीज़ दिया हुआ रहेगा, हमेशा एक थीटा दिया हुआ रहेगा। तो यदि थीटा दिया हुआ रहेगा तभी तो हम ये चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। देखिए इसमें एक दो चाप बन रहा है, यानी एक लघु ए से लेकर बी तक, यहाँ ये वाला, और एक इधर पूरा घूम करके बड़ा वाला। ठीक है, तो हम लोग अभी ये इसका निकालने जा रहे हैं। तो यदि ये कोण को थीटा मान रहे हैं तो वृत्त के चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो जाता है थीटा बटा 360 डिग्री, यानी थीटा डिग्री बटा कितना डिग्री, 360 डिग्री, और गुने गुने 2 पाई आर, गुने 2 पाई आर, यानी वृत्त के चाप की लंबाई, यानी ये वाला चाप की लंबाई निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि थीटा डिग्री बटा 360 डिग्री गुने 2 पाई आर, यानी थीटा का यहाँ पे मान रख देना, उसके बाद 2 पाई आर। देखिए पाई का मान हमेशा क्या रखना है कहीं भी, तो पाई बराबर या तो 22/7 रखना है, और नहीं तो यदि बोल लेगा कि 3.14 रखिए तो 3.14 रखना है। ये दोनों से, यदि कुछ भी नहीं लिखा हो रहा है तो 22/7 मानना है।
ठीक है। तो वृत्त के चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला हुआ थीटा बटा 360 गुने 2πr। नेक्स्ट है इसी में कि त्रिज्यखंड की परिमाप, यानी इसका परिमाप क्या होगा, यानी कि ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है ओ ए से लेकर के और ये वाला चाप और इसके साथ साथ ये, तो ये कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे ये इसका क्या हो जाएगा रेडियस, ये भी इसका क्या हो जाएगा रेडियस, और ये इसका क्या हो जाएगा एल। ठीक है, ये क्या है एल, एल यानी कि चाप की लंबाई। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का परिमाप यानी यहाँ से ओ से चलेंगे फिर ये ऐसे ऐसे घूम करके यहाँ तक जाएंगे, इसी का लेंथ पूछ रहा है। तो यानी इसका लेंथ क्या हो जाएगा, तो इसका लेंथ होगा एक, यहाँ से चलेंगे तो कितना चलेंगे आर, फिर इधर चलेंगे तो आर और ये एल, यानी कि इसका जो लेंथ हो जाएगा 2r प्लस एल। यानी कि इसको लिखेंगे तो क्या लिखाएगा 2 गुने त्रिज्या, त्रिज्या प्लस एल मतलब चाप की लंबाई। चाप देखिए एल है जो यहाँ पे क्या है, तो एल है जो चाप की लंबाई है, ये बात हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, तो यानी त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर 2r प्लस एल, यानी ये वाला जो त्रिज्यखंड बन रहा है इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो 2r, एक आर ये वाला और एक आर ये आर, तो कितना 2r और प्लस में एल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब इसी पे थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे। दोस्तों 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करें जिसके त्रिज्यखंड का कोण कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए एक सर्कल दिया हुआ है जिसका ये एंगल है जो कोण है जो कितना दिया हुआ है त्रिज्यखंड का, तो 60 डिग्री दिया हुआ। इस वृत्त का त्रिज्या कितना है, तो 21 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का यदि हमको क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, तो हल करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, इस वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो इसका त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। इसका जो कोण हुआ, यह त्रिज्यखंड का कोण हुआ, वो कितना दिया हुआ है, जो त्रिज्यखंड का कोण है वो दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना है क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। देखिए त्रिज्या को हम लोग आर से और ये जो एंगल है कोण है इसको थीटा। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो देखिए पाई का मान यहाँ पे कुछ कहीं पे कुछ बोल रहा है तो नहीं, तो यानी पाई का मान हमें कितना रखना है, तो 22/7। पाई का मान कितना 22/7। पाई का ये जो वैल्यू है 22/7, ये है जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यानी कि ये पूरा पूरा मान नहीं है पाई का। पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, यानी बिल्कुल सही मान नहीं है। ये है जो सन्निकट मान है, यानी कि लगभग में। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो वहाँ पे वैल्यू है उसको रख देंगे, तो इतना इक्वल पाई का मान रखेंगे 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर यानी आर का मान कितना है, तो 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 21 गुने 21। थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60 और बटा में कितना है 360। जो कटेगा उसको काटेंगे, 60 से यहाँ पे 0 से 0 काटेंगे, उसके बाद 6 से 36 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी 6 टाइम्स में पूरा कट रहा है। अब यहाँ पे 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कट जाएगा 11 दूनी 22, बचा 3, 3 से ये कटेगा 7 बार में, ये 7 से ये 7 कट जाएगा। ठीक है, अब हमें बचा 11 गुने 21, 11 गुने 21। यदि हम 11 को 21 से गुना करते हैं तो हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो कर लीजिए गुना।
यानी कि 11 गुने 21 आ जाता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकला जो कितना आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हम त्रिभुज का त्रिज्यखंड का परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का परिमाप निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले चाहिए चाप की लंबाई। तो इससे पहले चाप की लंबाई निकालना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग चाप की लंबाई निकालते हैं। नेक्स्ट था कि चाप की लंबाई क्या होगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी क्या होगा, ये वाला, यही है इसका चाप की लंबाई। ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है इसका चाप की लंबाई यही है। तो चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है, और गुने 2 पाई आर, गुने 2 पाई आर, यानी कि वृत्त का परिधि का फॉर्मूला हो जाता है। इसमें लगाते हैं थीटा का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो थीटा बराबर है 60 डिग्री। तो फार्मूला बैठाएंगे 60/360 और गुने 2 पाई आर, यानी 2 गुने पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है, तो आर का 21 है, त्रिज्या 21 है। अब इसको हम काटेंगे 360 से ये 6 मरतबे कट रहा है। अब यहाँ पे ये 2 से ये 3 मरतबे कट रहा है और ये 3 से ये 7 मरतबे ये कटेगा। ठीक है, और ये 7 से ये 7 कट जाएगा। ये 22 नहीं कटा हुआ है, ठीक है, ये गलती से कट गया है। हाँ, ये 22 है जो काटा हुआ नहीं है। अब यहाँ पे बच गया क्या, सिर्फ 22, यानी कि ये जो इसका ये लंबाई आ गया, कितना आ गया 22। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा चाप की लंबाई बराबर, तो कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है जो गलती से इस पे पेन चल गया था, ये वाला काटा हुआ नहीं है। यहाँ पे ये कटा था, ये 7 से ये 7 कटा था, ये 3 से 21 को काटे थे 7 मरतबे। यानी कि जो चाप की लंबाई आया कितना आया 21 सेंटीमीटर इसका लंबाई आया है। अब चाप की लंबाई यदि निकल चुका है तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं क्या, त्रिज्यखंड का परिमाप। त्रिज्यखंड का परिमाप का फॉर्मूला लगाते हैं। तो त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर फार्मूला होता है कि 2 गुने त्रिज्या, यानी 2 गुने आर और प्लस चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। देखिए परिमाप, यानी कि यहाँ से यदि चलेंगे तो ये वाला पूरा हो जाएगा परिमाप। तो ये 1 आर और ये हर 1 आर 2 आर और ये लंबाई। तो यहाँ पे 2 गुने त्रिज्या कितना है, तो 21, चाप की लंबाई कितना है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ कितना निकाल के आया था, चाप की लंबाई हमारा है 22, तो 22। अब इसको गुना कर लेंगे, 21 में 2 से गुना करेंगे तो 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4 और प्लस 22। अब यहाँ पे इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, 2 2 4 और 4 2 6, यानी कि इसका जो आया 64 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया परिमाप, यही आ गया इसका एक आंसर। ठीक है, और एक आंसर हम लोग पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। क्वेश्चन में जो है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई द्वारा 15 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी 15 मिनट में कितना क्षेत्रफल तय मतलब चलेगा, ये पूछ रहा है इसका। तो यानी कि देखिए समझिए इसको, मानिए कि मिनट की सुई 12 पे है तो 15 मिनट में कहाँ पे चल जाएगा 3 पे, क्योंकि 12 से 1 में 5 मिनट, 1 से 2 में 10 मिनट और 2 से 3 में 15 मिनट। ठीक है, तो यदि 12 से ये 15 पे जाएगा, ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। प्रारंभिक स्थिति सुई का क्या है, यहाँ पे है, अंतिम स्थिति कहाँ पे है 3 पे है। तो 12 से लेकर के 3 के बीच में पहले पे ये जो एंगल है जो कितना का होगा वो हम पहले निकालेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसको हल करते हैं। 60 मिनट में, चूँकि 60 मिनट में घड़ी के सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री का होता है, इसको बनाएंगे कि चूँकि
60 मिनट में, 60 मिनट में के डिग्री, 60 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा, या तो सिर्फ लिखते हैं कि सुई द्वारा बनाया गया कोण, यानी 60 मिनट का मतलब हुआ कि 12 से चला और फिर कहाँ पे आ गया, ये 12 पे, तब तो 60 मिनट होगा। तो एक चक्कर, एक राउंड पूरा मारा तो के डिग्री के बन रहा है, तो 360 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, यदि 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री। कौन किसका सुई द्वारा, तो घड़ी का सुई, आप लोग तो इतना समझ ही जाइएगा आगे। तो इसीलिए घड़ी की मिनट के सुई 15 मिनट में कितना बनाएगा, तो 15 मिनट में, यानी इसको हम लिख देते हैं कि घड़ी की मिनट की सुई, मिनट की सुई द्वारा 15 मिनट में, 15 मिनट में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 360/60। तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा, 360/60 गुने 15। अब यहाँ पे जो कटता है उसको हम काट देंगे। ये 360 से ये कटा 6 मरतबे, या अब यहाँ पे दोनों को गुना कर लेंगे, तो यानी कि कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री का जो एंगल है जो बन रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हमको दो चीज़ पता चल गया। पहले तो त्रिज्या हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 14 सेंटीमीटर लंबाई का है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सुई की लंबाई है जो कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो सुई की लंबाई यही, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या। अब इसको हम बनाएंगे कि ये था त्रिज्यखंड का जो कोण आया कितना आया, तो त्रिज्यखंड का जो कोण है, कोण कितना डिग्री का आया, कोण जिसको हम थीटा मान रहे हैं, थीटा बराबर कितना डिग्री का आया, 90 डिग्री। ठीक है, अब वृत्त की त्रिज्या इसी में कितना आया, तो वृत्त की त्रिज्या आ गया 14 सेंटीमीटर, जो कि गिवन है, यानी पहले से दिया हुआ। तो आप वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, यानी कि ये जो पूरा एरिया कवर किया, जो कितना एरिया, तो यही त्रिज्यखंड बन रहा है। एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक त्रिज्यखंड बन रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है πr² θ/360 डिग्री। ठीक है, πr² θ/360 डिग्री। अब इसको हम मान रख देंगे। पाई का क्या मान रखना है, तो 22/7 रखेंगे। आर का मान कितना रखना है, तो आर है जो 14 सेंटीमीटर पहले से गिवन है, और थीटा का मान कितना है, तो 90 डिग्री, और पूरा में बटा 360। यहाँ से ये 90 से ये कटेगा, 4 90 4 360। अब यहाँ से 4 से ये कटेगा, 2 दूनी 4, और ये 7 दूनी 14, 2 से ये कटेगा 11, और ये 7 से 7 कट गया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, हमारा जो आ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सॉरी यहाँ पे πr² होगा तो एक और 14 हो जाएगा। तो हमारा जो आ रहा है कितना आ रहा है, सात 14 गुने 11। यदि हम 14 में 11 से गुना करते हैं तो आ जाता है हमारा 154, यानी कि 14 गुने 11 बराबर 154 सेंटीमीटर
स्क्वायर, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है एवं चाप की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका जो त्रिज्या है जो कितना है 28 है, यानी ये भी 28 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ से ये जो चाप की लंबाई है ये वाला ए से लेकर के बी तक ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यानी ये 6 सेंटीमीटर है, ये 28 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है 28 सेंटीमीटर, यानी कि इसका त्रिज्या दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है चाप की लंबाई। तो इसको सोल्यूशन कर लेते हैं, हम लोग हल कर लेते हैं। त्रिज्या कितना है, त्रिज्या यानी कि रेडियस 28 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई यानी इसको हम एल से सूचित करते हैं, तो इसका कितना दिया हुआ है तो 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, यदि त्रिज्या और चाप की लंबाई दिया हुआ हो पहले से तो इसका फार्मूला हो जाता है 1/2 गुने चाप की लंबाई गुने त्रिज्या, यानी 1/2 गुने चाप की लंबाई को हम एल से और त्रिज्या को आर से, यानी 1/2 गुने एल गुने आर। अब इसका मान बैठा लेंगे 1/2, एल का मान कितना दिया हुआ है तो एल बराबर है 6 सेंटीमीटर, आर का मान कितना दिया हुआ है तो आर बराबर है 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो कटता है उसको हम लोग काट लेंगे, तो यहाँ से 2 से 14 और 14 में 6 से गुना करेंगे, 6 गुने 14, तो 14 में यदि 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 84, जो कि यदि सेंटीमीटर में क्षेत्रफल निकालें तो इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये आ गया इसका क्षेत्रफल का आंसर। अब हम इसी का क्या निकालने वाले हैं, एकदम सेम क्वेश्चन है इसी का। अब हम यहाँ पे ये बाउंड्रिंग में हम लोग क्या निकालेंगे परिमाप, तो यानी त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर क्या होगा। तो यदि त्रिज्यखंड का यदि परिमाप निकालना हो तो त्रिज्यखंड का परिमाप का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है, 2r + l, ठीक है, यानी 2r + l। इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे कि 2 गुने त्रिज्या और प्लस चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 2 गुने त्रिज्या यानी कि 2 गुने त्रिज्या का मान कितना है तो 28 और चाप की लंबाई कितना है तो चाप की लंबाई है 6। 28 को 2 से गुना करेंगे हम लोग, 28 को यदि 2 से गुना करते हैं तो आ जाता है 28 दूनी 56 और 56 में 6 को ऐड करेंगे तो 56 + 6, 6 6 12 और 5 1 6 62 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया चाप की लंबाई, ये आ गया इसका आंसर। यानी कि यदि हम देखें तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का वैल्यू आया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्यखंड का परिमाप का वैल्यू आया 62 सेंटीमीटर, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।